नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मैक्लोआइड गेज के बारे में। आपको जैसा कि पता है कि इससे पहले हम लोगों ने मैकेनिकल गेजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि आपका एक पहला जो प्रकार था जिसका बॉर्डन ट्यूब गेज नाम था उसका, वो हो गया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्लोआइड गेज के बारे में। ठीक है, तो मैक्लोआइड गेज क्या है कि इसकी खोज सन 1874 ईस्वी में की थी सर हर्बर्ट मैक्लोआइड जी ने। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा क्या, मैक्लोआइड गेज। ठीक है, देखिए मैक्लोआइड गेज आपको पता है कि जो हमारा बॉर्डन ट्यूब था वो क्या कर रहा था, वो हाई प्रेशर को नापता था, है ना, बल्कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को नाप लेता था। और जो हमारा मैक्लोआइड गेज है ये क्या करता है, ये वैक्यूम प्रेशर को नापता है। किसको? वैक्यूम प्रेशर को ये मापता है। ठीक, ये इसमें ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपके जो है कुछ मैंने इसमें थ्योरी पढ़ी है यहाँ पे, इस थ्योरी को ही आप नोट करिएगा और जो डायग्राम बना हुआ है इसी को आप बनाइएगा। आपको जो ये पहला वाला डायग्राम है इसको नहीं बनाना अपनी कॉपी पे। ठीक, आप जो है ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाएंगे आप। तो देखिए ये होता क्या है मैक्लोआइड गेज कि हम लोग सबसे पहले क्या जान जाएंगे, वर्किंग जान जाएंगे क्या करता है, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी पे हम लोग चलेंगे। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि ये मान लिया आपका क्या है, डायग्राम ए है मान लिया। ठीक, तो इसमें जो है इसमें एक इस प्रकार से अरेंजमेंट आपका होता है कि ये क्या है आपकी, ये कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। ठीक, ये इसी से बल्ब अटैच है और ये आपका पिस्टन हो गया और ये आपका स्क्रू हो गया। ठीक, ये एक रिजर्वायर या टैंक है जिसमें यहाँ पे क्या भरी हुई है, ये आपकी क्या भरी हुई है, मरकरी भरी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड उससे, ठीक है, ये आपका क्या है, ये पूरा ये मरकरी भरा हुआ है अभी। ठीक, मरकरी कहाँ तक है, ये इस रेफरेंस लाइन से मान लिया अभी मरकरी इतनी इसमें फिल है यहाँ पे आपकी। ठीक, ये अभी तक इतनी आपकी मरकरी है। ठीक, और जो ये आप देख रहे हैं इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, इस कलर से। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये एक गैस है जिसका हमको वैक्यूम प्रेशर ज्ञात करना है। ठीक, आपको पता होगा वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। वैक्यूम प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है। ठीक है, वो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है, कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। ठीक, तो देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए। ठीक है, तो आपका वैक्यूम क्या होगा यहाँ पे कि इस वाले एरिया को हम लोग किससे जोड़ देंगे, इस वाले एरिया को हम लोग जोड़ देंगे अननोन प्रेशर सोर्स से। जिस गैस का प्रेशर हमको ज्ञात करना है उस जगह से हम लोग इस वाले एरिया को जोड़ देंगे। ठीक, जिससे होगा क्या कि ये आपका नीचे तो मरकरी भरी हुई है। ठीक, ये अभी क्या है, वो गैस जो है आपकी इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, अभी इस पूरे ट्यूब में क्या होगी, वो गैस इंसर्ट हो जाएगी इस जगह पे। ये पूरे इस ट्यूब में क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी, नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि नीचे आपकी मरकरी भरी होती है, ये आपकी मरकरी भरी हुई है पूरी। ठीक, तो होगा क्या, जब इस जगह से गैस पूरी ये ठीक, जब ये गैस पूरी आ जाएगी इसके अंदर, यहाँ भी देखिए सब पूरी गैस भरी हुई है अभी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जब इसके अंदर हम जान जाएंगे कि पूरी गैस आपकी फिल हो गई है, फिर उसके बाद इसको रोक देंगे हम लोग गैस आने को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए हम लोग पिस्टन को और ज़्यादा प्रेस करेंगे, स्क्रू को प्रेस करें। जब हम नीचे लाएंगे तो आपका पिस्टन नीचे होगा और पिस्टन जब नीचे होगा तो ये जो मरकरी है ये क्या होगी, ये राइज होना शुरू हो जाएगी इस ट्यूब में, है ना। कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। अब जब आपको पता है कि इसके अंदर क्या पहले से भरी हुई थी, गैस। ठीक, इसके अंदर पहले से क्या भरी हुई थी, गैस भरी हुई थी। ठीक, तो जब मरकरी ऊपर जाएगी तो गैस क्या होगी, गैस ऊपर जाएगी और गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी गैस। ठीक, गैस जब कंप्रेस हो जाएगी आपकी, तो आपको पता है कि यहाँ तक जैसे मरकरी हो गई, गैस कंप्रेस हो गई, उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा था, पहले मान लिया वॉल्यूम क्या था गैस का, जो अननोन यहाँ से आ रही थी V1 था। अब जब कंप्रेस हो जाएगी तब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक, तो इतने एरिया में मतलब पहले वो गैस आपकी यहाँ तक थी और जब हमने मरकरी को ऊपर भेज दिया तब आपकी जो गैस है सिर्फ इतने वॉल्यूम में आ गई, इस ट्यूब के इतने हिस्से में आपकी गैस आ गई। ठीक, देख पा रहे हैं ना आप कि शुरुआत में देखिए क्या था कि मरकरी सिर्फ यहाँ तक थी आपकी, ये देखिए। ठीक, और ये पूरी गैस थी, मरकरी आपकी यहाँ तक थी और ये जो पूरा था ये क्या है आपका, इसमें गैस भरी हुई थी। ठीक, और बाद में क्या हो गया कि जब हमने मरकरी को ऊपर राइज किया तो मरकरी आपकी आ गई यहाँ तक, यहाँ से, और
इस वाले इस गैस जो थी पूरी यहाँ तक थी, वो सिर्फ इतने हिस्से में बची। ठीक, तो और इसको मरकरी को कब तक हम लोग राइज करेंगे, जब तक आपकी मरकरी इस वाले लिम्ब के थ्रू होते हुए इस रेफरेंस पॉइंट तक ना पहुँच जाए। कहाँ तक, इस ये जीरो वाली रेफरेंस पॉइंट तक जब तक आपकी मरकरी ना पहुँच जाए तब तक हम लोग इस पिस्टन को क्या करेंगे, दबाते रहेंगे नीचे। ठीक है, तो जब हम लोग इस मरकरी को यहाँ पे जीरो पर ले आएंगे तब हम लोग क्या पाएंगे कि इस वाली बल्ब में, है ना, या इस कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का लेवल इतना है और इस समय हमारा रेफरेंस लाइन में इतना है। तो इस जो रेफरेंस लाइन और मरकरी वाली ट्यूब का जो लेवल है ना, इसके अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, एच। क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ठीक, तो ये आपकी मेन। और क्या होगा जब हम लोग ये चीज़ ज्ञात कर लेंगे, है ना, जब हम लोग इसकी वैल्यू पता कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया है, उस फार्मूले के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, आपका जो प्रेशर है ना, वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपका बॉयल्स लॉ किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये बॉयल्स जो आपका मैक्लॉयड गेज है, ये बॉयल्स लॉ के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, और जिनका कथन क्या था, P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, फिर यहाँ से ये पूरा हम लोग क्या कर लेते हैं, P1 V1 कॉन्स्टेंट होता है तो P1 V1 बराबर P2 V2। फिर उसके बाद क्या है कि यदि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ट्यूब का, उसका हमने एरिया क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया, और ट्यूब ए तथा बी में मरकरी का जो लेवल का अंतर है वो क्या है, एच है। ये देखिए यहाँ से, है ना, ये ट्यूब आपका ए हो गया, ये ट्यूब क्या हो गया, बी हो गया, और इसमें जो मरकरी के लेवल का अंतर है वो क्या है, एच। ये इसमें भाई यहाँ तक है मरकरी, इसमें भाई यहाँ तक है ना, तो ये जो अंतर है क्या है, ये एच है। और ये अंतर क्यों आया, आपको पता था कि इधर से गैस आ रही थी, इस तरफ से पहले इसमें गैस भरी हुई थी इस ट्यूब में पूरी यहाँ तक, परंतु जब हमने मरकरी ऊपर अप डाउन अप करना स्टार्ट किया तब ये आपकी गैस कंप्रेस होकर सिर्फ इतनी बची है। ठीक है, और मरकरी को हम लोग इस ट्यूब में तब तक उठाते हैं जब तक ये रेफरेंस लाइन तक ना पहुँच जाए। तो ये आपका है, और ट्यूब तथा ए तथा बी में मरकरी लेवल अंतर एच है। और V2 आपका क्या मतलब वॉल्यूम, है ना, V2 क्या है, वॉल्यूम है आपका। तो ये देखिए यहाँ पे, ये इसका एरिया कितना है ए, हाइट कितनी है एच, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एच। वही यहाँ पे लिखा हुआ है V2 बराबर ए इंटू एच। ठीक, और एच हमारा क्या है, एच हमने क्या मान लिया, P2 माइनस P1 ही है ना, डिफरेंस है वही हमारा एच है। तो आप क्या करेंगे, P1 V1 बराबर P2 V2, है ना, और V2 की जगह पे हमने एच रख दिया, और P2 की जगह पे क्या रख दिया, एच प्लस P1, जो अभी आपकी समीकरण 1 से पीछे हमने देखा वहाँ पे। ठीक, ये रख देंगे, इसको पूरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और फिर इसको हम लोग नीचे भेज देंगे तो क्या आएगा, AH² अपॉन V1 माइनस AH। परंतु आपको क्या पता है कि जो V1 हमारा गैस है ना, वो पूरे ट्यूब में फिल हुई थी इस टाइप से, ये पूरा था। ठीक, ये हमारे पूरा V1 था इस समय यहाँ पे, परंतु और V2 आपका सिर्फ इतना आया है, तो V1 की अपेक्षा जो है V2 बहुत क्या है, छोटा है, मतलब V1 इज़ मच ग्रेटर देन AH। ठीक, इसीलिए हमने क्या कर दिया, एच को निगलेक्ट कर दिया। तो आपका जो प्रेशर ज्ञात करने का फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, AH² अपॉन V1। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सिद्धांत था मैक्लॉयड गेज का। ठीक, फिर आपकी वर्किंग है, ये देखिए, ये आप इसको भी समझ लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा जो है आपका। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी, और ये डायग्राम सी मान लिया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि प्लंजर आपका ऊपर है, ठीक, इसके अंदर ये गैस भरी हुई है। इसमें क्या हो जाएगा, इधर हमने इसको क्लोज कर दिया अभी, है ना, और प्लंजर को हमने डाउन करना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पे जब हमने प्लंजर डाउन किया तो इस वाले में मरकरी रेफरेंस लाइन तक चली गई, और चूंकि इस वाले में गैस भरी हुई थी हमारी, ये देखिए ये है ना, तो इसमें मरकरी यहीं तक आई, और ये जो हमारा अंतर हुआ, ये हमारा अंतर क्या कहला दिया, एच कहला दिया। ठीक, ये आपको समझाने के लिए था। ये जो नॉर्मली हम लोग साइंस में यूज़ करते हैं वो इस डायग्राम के द्वारा बॉर्डन ट्यूब को दिखाया जाता है। ये देखिए, ये आपका क्या है, मैक्लॉयड गेज है ना, ये आपका क्या है, मैक्लॉयड गेज है। ये देखिए स्केल है, इधर ये बल्ब हो गया, है ना, इसके अंदर ये पारा भरा हुआ है, और ये इधर से हम लोग अननोन सोर्स को जोड़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आइए अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। जी, क्या है थ्योरी में कि वैक्यूम प्रेशर को ज्ञात करने के लिए हम लोग मैक्लॉयड गेज का यूज़ करते हैं। सन 1874 में हर्बर्ट मैक्लॉयड जी ने इसका आविष्कार किया था या खोज की थी, और इससे हम लोग कितना वैक्यूम ज्ञात कर सकते हैं, लगभग 10⁻⁻⁶ टॉर,
है ना, या 1.33 बार। ठीक, इतना प्रेशर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, फिर देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि इस तरह की गेज का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में करते हैं, जो कि हाई वैक्यूम को नापता है। इसका प्रयोग बहुत ही कम दाब, कितना, 10 की घात, है ना, 10 की घात -9 से 10 की घात -3, इसको सही कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तक के रेंज को नापने के लिए करते हैं। इसमें गैस के छोटे आयतन है, आपका क्या लिखा हुआ है, आयतन, इसको सही कर लीजिएगा, आयतन है ये। ठीक है, इसका जो प्रयोग है हम लोग तक के रेंज को नापने के लिए करते हैं। इसमें गैस के छोटे आयतन है ये, इसको आयतन कर लीजिएगा। आयतन को कंप्रेस करके गैस के प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, तब इसे कंप्रेस्ड करके हम लोग क्या करते हैं, गैस के दाब को मरकरी मैनोमीटर के द्वारा माप लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैग्लॉयड गेज में एक प्रेशर कॉलम तथा उनके साथ जुड़ा हुआ एक बल्ब होता है, तथा बल्ब से जुड़ा हुआ एक ट्यूब होता है, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है हमारा। और इसमें क्या होता है, मरकरी को पंप करने के लिए एक पिस्टन लगा होता है हमारा। ठीक, फिर इसमें देखिए ये आपका क्या था कि V1 क्या था, जो आपकी गैस ड्रॉप करी जा रही है उसका प्रेशर हो गया। V2 आपका जो कंप्रेस्ड गैस थी उसका आयतन हो गया था। P1 क्या था, शुरुआत में जो जिसको हमें ज्ञात करना था। और जो P2 था वो क्या था, कंप्रेस्ड गैस का प्रेशर था। ठीक है, ये देखिए, ये आपको डायग्राम बनाना, ये आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाइएगा, इस पर मैं बी डाल दे रहा हूँ, इस डायग्राम को आप बनाइएगा। ठीक है, ये आपका देखिए वर्किंग प्रिंसिपल है, ये इसका डिस्कशन हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। क्या है कि जिस गैस के दाब को नापना होता है उसे हम लोग कहाँ करते हैं, बी नलीम के द्वारा। इसकी स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, ये मैक्लॉयड है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ई नहीं होगा यहाँ पे। जोड़ दिया जाता है, जो कि बल्ब में जाकर एकत्रित हो जाती है। रिजर्वायर में उपस्थित मरकरी को प्लंजर से प्रेस करते हैं तो मरकरी कट ऑफ लेवल से उठकर रेफरेंस लाइन तक पहुँच जाएगी बी ट्यूब में, तथा कुछ मरकरी बल्ब में राइज करती है जब तक कि गैस पूर्ण रूप से कंप्रेस ना हो जाए। फिर रेफरेंस लाइन बी ट्यूब के तथा बल्ब में प्रेजेंट मरकरी के लेवल को हम लोग अंतर को ज्ञात कर लेते हैं, है ना, और उसी अंतर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हमें एच मिल जाएगी और हम लोग प्रेशर को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है भैया, तो ये था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।